एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2023 का ये पेपर है। इसमें ये पेपर फर्स्ट है। इसमें हम लोग सीडीपी के 30 क्वेश्चन विद व्याख्या हल करेंगे। ये आपका जो सीटेट का पेपर 2026 यानी 8 फरवरी को होने वाला है, उसकी डेट से बहुत महत्वपूर्ण आज की वीडियो है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हल करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। लेव वाइगोस्की के अनुसार डैश बच्चों के संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? मानकीकृत पाठ्यक्रम, सामाजिक अलगाव। देखिए, लियो वाइगोस्की अलगाव की तो बात ही नहीं करते, वो भी समाज से। सहकर्मी सहयोग, मूर्त पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, सहकर्मी सहयोग, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है परगमनात्मक तर्क, जीववादी चिंतन, केंद्रीकरण, काल्पनिक निगमनात्मक तर्क। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे। जीन पियाजे जो अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के? अमेरिका का। इनका जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने 4 अवस्थाएं भी बताई हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जीववादी चिंतन। ओके, यानी सेकेंड इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है? ये बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संवाद करने का एक तरीका है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। विकासात्मक देरी का संकेत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यानी आंतरिक वाक जो है, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। भाषिक, आंतरिक वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, दिक् स्थान, अंतर्वैयक्तिक, भाषिक, दिक् स्थान, अंतर्वैयक्तिक। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ है क्योंकि शिक्षक कठोर थे। मैं परीक्षा में फेल हुआ क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। मेरे दोस्त ने मेरा ध्यान भटकाया, इसलिए मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। प्रश्न पत्र बहुत कठिन था, इसीलिए मैं अनुत्तीर्ण हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, नंबर सेकेंड इज राइट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी एक कथन असर्शन और रीजन वाला ये है क्वेश्चन। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों के खिलौनों के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बच्चे किसी विशेष, इसका जो कारण है, बच्चे विशेष सांस्कृतिक अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए या क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी उपस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। अब ऑप्शन देखिए आप लोग। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी अवकथन और इसका कारण आर सही है क्या? तो ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर जो है ए की सही व्याख्या करता है।
फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, यानी दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है? वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? क्रिया की परिभाषा क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। ओके, ये भी असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, जैसा कि मैं पहले पूछ चुकी हूँ। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, क्योंकि आप जो पेपर आ रहे हैं उनमें असर्शन और रीजन वाले ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कथन और कारण वाले। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। अब इसका कारण क्या है, देखिए, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है, यानी समाज के संपर्क रहोगे तो सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक माना जाता है समाज। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है और आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, क्योंकि ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लियो वाइगोस्की से ज़्यादा इस क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं। लियो वाइगोस्की के अनुसार भाषा और संज्ञानात्मक विकास के बीच क्या संबंध है? सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, लेकिन संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा को सुगम बनाता है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा और विकास संज्ञानात्मक विकास के सुगम बनाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, फोर ऑप्शन इज राइट। ओके, लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए? इन चारों ऑप्शन में से बताना है आप लोगों की राइट ऑप्शन क्या होगा। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार पूर्व पारंपरिक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, उत्तर संक्रियात्मक स्तर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, पारंपरिक स्तर, यानी फर्स्ट लेवल। सेकेंड ऑप्शन इज राइट है इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? उन्हें कठिन समस्याओं से बचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कठिन समस्या से बचने के लिए क्यों प्रोत्साहित करें? तो ये गलत ऑप्शन है। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देने चाहिए। ये अवसर सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साही करना चाहिए, ये भी गलत ऑप्शन है। केवल रटकर सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रटने, ये तो निगेटिव वर्ड है, तो इसीलिए बचा क्या, सेकेंड ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। ऐसे भी आप लोग क्रॉस करके राइट आंसर निकाल सकते हैं। ओके, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पादक के रूप में देखने पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, बच्चों के अधिगम एवं शिक्षक के नियंत्रण पर, सीखने में शुद्धिकरण की भूमिका पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये भी असर्शन और रीजन वाले। जैसा कि मैंने बताया है कि इस पेपर में ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के
ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। पहले ऐसे नहीं पूछे जाते, लेकिन अब जो पेपर हो रहे इस समय उसमें असर्शन और रीजन के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, अभिकथन आएगा। अभिकथन शिक्षकों को, जिसे असर्शन और रीजन बोलते हैं, शिक्षकों को समावेशी वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों को सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। सही बात है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। अब इसको आप लोग जब पढ़ते हो तो ऐसे ही आप लोगों को पता चल जाता है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। पहले अभिकथन पढ़िए, फिर कारण पढ़िए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती? संगठन, वर्गीकरण, वैचारिक विमर्श, गैर प्रासंगिकीकरण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट, क्योंकि संगठन भी सहयोग योगदान देता है, वर्गीकरण भी, वैचारिक विमर्श भी, लेकिन गैर प्रासंगिकीकरण नहीं देता है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है, यानी ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है? बुनाई, तैरना, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, एक साव कागज पर बड़े आयत को काटना। जो स्थूल गतिक कौशल है वो तैरना है, यानी सेकेंड ऑप्शन इज राइट। भौतिक और विकास की डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। एकीकरण, जिसे सरल से जटिल बोलते हैं। विभेदीकरण, एकीकरण, शीर्षगामी, समीपस्थ, दूरस्थ और शीर्षगामी। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। धीमी यानी तार्किक स्थिर है, अहम आत्म केंद्रित, धीमी हद तक आत्म केंद्रित, स्थिर है, तार्किक है, स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, धीमी तार्किक, स्थिर है, तार्किक है, धीमी आत्म केंद्रित। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषता में से एक डैश है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। अब ये चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है। अब इसमें से बताना है आप लोगों की राइट ऑप्शन क्या होगा। कारण परिणाम का विश्लेषण है, केंद्रीयन, विकेंद्रीकरण, पारगमन। तो आप लोग कमेंट में करिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, सेकेंड ऑप्शन इज राइट, केंद्रीयन। ओके। अधिगम के आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? उन विद्यार्थियों को पहचान करना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या मानक से करना, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसकी उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सके, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और उन्हें
ग्रेड अंक देना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें बच्चों का खेल शामिल है? 7 वर्ष, 3 वर्ष, 12 वर्ष, 1 वर्ष। इस खेल में जो बच्चे शामिल हो सकते हैं यानी 7 ईयर, जैसे कि मेरी बेटी 8 ईयर की है तो वो इसमें बहुत दिलचस्पी लेती है। कहीं अंताक्षरी खेल ले या शब्द या चुटकुले या कहानियाँ, इस टाइप में वो ज़्यादा सुनने के लिए उत्सुक रहती है। ओके, तो इसीलिए ये जो 7 ईयर है फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। कैरल गिलिगन के ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। वहीं आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने के लिए केस स्टडी को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन इज राइट, यानी नारीवाद दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तृतीय माध्यमिक, प्रथम प्राथमिक माध्यमिक, माध्यमिक प्राथमिक, माध्यमिक तृतीयक। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का जो 22 क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है शैशवावस्था की सामाजिकरण की यहाँ पे क्या आएगा, प्राथमिक। प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं। बाल्यावस्था में सामाजिक माध्यमिक यानी सेकेंड ऑप्शन संस्थाएं भी महत्वपूर्ण, यानी सेकेंड ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्ग्राफिया क्या है? ये तो सबको पता हो जाए, तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता। डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। लक्स ग्राफ, लक्ष्मण साबुन या पढ़ना, ऐसे भी आप लोग रिलेटेड कर सकते हो। ग्राफ, ग्राफ माने लिखना का, ग्राफ की जो कॉपी आती देखिए उस पर लिखा जाता है, तो ऐसे भी आप रिलेट करके। और कैलकुलेट यानी कैलकुलेटर, वो गणित से संबंधित है, तो जिसे गणित में प्रॉब्लम होती है उसे डिस्कैलकुलिया हो जाता है। आप देखिए डिस्ग्राफिया क्या है? एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना है, एक मनोवैज्ञानिक विकार जिसकी विशेषता ध्यान की कमी है, एक तंत्रिकी विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है, मतलब लिखने में कठिनाई होती है, एक गत युक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशी बाधिता है। अब देखिए ऐसे भी आप लोगों को पता चल गया होगा, जिन अक्षरों और आकारों में बनाने में कठिनाई होती है यानी लिखने में उसे कठिनाई होती है, उसी को डिस्ग्राफिया कहते हैं, यानी इसे डिस्ग्राफिया नामक विकार है। थर्ड ऑप्शन इज राइट। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? संवर्धन, विभेदिक अनुदेशन, त्वरण यानी गतिवर्धन, विसर्जन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है त्वरण यानी गतिवर्धन। थर्ड ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? कल्पना को तथ्य से अलग करने की बेहतर क्षमता, उन्नति, यहाँ पे उन्नति आएगा, सामाजिक सामाजिक भावना, पारस्परिकता, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, संवाद कौशलों का उच्च स्तर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके, शिक्षक को समावेशी कक्षा की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे पाठचर्या के अनुकूल करें,
विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्व ग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखिए। अब देखिए बाधा वाला आया तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक हट गया। अब ये 3 बच्चे पाठचर्या के अनुकूल करें, विविध दृष्टिकोण को शामिल करें। सही बात है, सभी को यानी विविध प्रकार के दृष्टिकोण को शामिल करने चाहिए। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्व ग्रहों की जांच करें, यानी अब देखिए ए बी सी किस में है, इसमें ए नहीं है, डी है, डी वाला हट गया, इसमें भी डी वाला हट गया, इसको देख ले, यानी ये तीनों हट जाएंगे जिसमें डी है। बचे कौन? नंबर 1, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ऐसे भी आप लोग क्रॉस करके राइट आंसर निकाल सकते हैं। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, की उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एकरूपता लाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। तो शैलियों में विविधता के लिए थर्ड ऑप्शन इज राइट। ये भी असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन देखिए, शिक्षार्थियों के बीच समालोचन चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। अब कारण देखिए क्या है। ए माने असर्शन, आर माने रीजन। ओके, जब विद्यार्थियों विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आपने जैसे कि ऊपर के दोनों ऑप्शन पढ़े तो आपको पता चल गया कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, यानी दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से अधिगम यानी लर्निंग का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तथ्यों को रटना, यंत्रवत याद करने में, देखिए इसमें रटना आ गया, इसको ये तो निगेटिव वर्ड है। यंत्रवत याद करने में, पूर्व अभ्यास में उत्कृष्ट बनाना, यंत्रवत याद करने में, ये भी गलत है। समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। तो सबसे जो राइट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, यानी सेकेंड ऑप्शन इज राइट। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी। यदि अच्छी लग रही तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। और हाँ, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।